राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। शारदीय नवरात्र में किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और किन किन बातों को ध्यान रखना अपेक्षित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नवरात्रि के दौरान, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, माता के 9 स्वरूपों का 9 देवियों का किस प्रकार से पूजन करना है, 9 देवियों का भोग, रंग, वस्त्र क्या रहेंगे, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। दोस्तों वीडियो पूरी देखें। दोस्तों आज के डेट में गलत अफवाह बहुत फैल रहे हैं और ज्यादातर खास करके हमारे देवी देवताओं के प्रति, हमारे सनातन धर्म के व्रत त्योहारों के प्रति YouTube पर बहुत सारी फेक वीडियो इस प्रकार की आपको मिलेंगी। तो उन सारी वीडियो से आप सावधान रहें और आप कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा सभी सनातनी तक वीडियो को फैलाएं ताकि सभी को हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के विशेषकर सभी व्रत त्योहारों और हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ पुराण शास्त्र हैं उन सभी का निचोड़ हम आपको इस वीडियो में प्राप्त कराते हैं। तो आप सभी एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी सनातनी, ज्यादा से ज्यादा सनातनी इस चैनल से जुड़ सकें। दोस्तों अगर आप में कोई पहली बार आए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा लें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। कमेंट में जय माता दी तो अवश्य लिखें। और हाँ, अगर आप सभी को वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें। आज इस वीडियो में नवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो सर्वपितृ अमावस्या कल आने वाला है उनके बारे में भी कुछ जानकारियां इस वीडियो में प्राप्त करेंगे और ग्रहण से जुड़ी हुई भी जानकारियां इस वीडियो में ही आपको मिलेगा। तो पूरी वीडियो अवश्य देख लें। 9 दिन 9 देवी के स्वरूप, पूजन, वस्त्र, भोग, रंग, कथा, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्राप्त कराएंगे। तो वीडियो दोस्तों पूरी देखें, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या जो आने वाली है, यह अमावस्या जो है संपूर्ण पितरों की मुक्ति के लिए संपूर्ण तिथियों में सबसे श्रेष्ठ तिथि है। पितर मुक्ति के लिए तिथि जो अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके पूर्वज किस तिथि में उनका मृत्यु हुआ है, तो आप इसके लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप तर्पण और पार्वण यह सब कुछ आप करते हैं तो उससे उनको मुक्ति मिलेगी और संपूर्ण पितरों का आपको आशीर्वाद प्रदान होगा, आपको संपूर्ण फल आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो सर्वपितृ अमावस्या यानी कि सभी पितरों के लिए अमावस्या यह सर्वश्रेष्ठ है। सर्वपितृ अमावस्या पितरों की मुक्ति के लिए बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन गंगा स्नान आदि करके या फिर नदी सरोवर में स्नान आदि करके उसके बाद आप तर्पण और पार्वण जो भी आप करते हैं उस प्रकार से आप तर्पण करें और फिर अपने पितरों को याद करके पितरों के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएं, भोजन बनाएं, उसको आप पितरों के निमित्त बाहर निकालें। इसके बाद आप ब्राह्मण भोजन कराएं। अमावस्या तिथि के जो स्वामी है वह पितृदेव हैं और पितर अगर आप अमावस्या के स्वामी हैं तो आप समझ सकते हैं कि अमावस्या पितरों के लिए कितना श्रेष्ठ तिथि है। तो अमावस्या के दिन आप यह संपूर्ण कार्य करके उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराएं। इसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें और पितरों के निमित्त आप दान पुण्य इस दिन आप कर सकते हैं। गंगा स्नान का विशेष फल है इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन।
और राहु काल जिस समय रहेगा उस राहु काल में आप पितृ अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ आप दान पुण्य करें। यह करने से राहु दोष समाप्त होता है। आपके कुंडली में भी कोई दोष अगर होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, यह सर्वपितृ अमावस्या का विशेष करके कुछ बातें थी। यह सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां थी। जैसे कि आप शारदीय नवरात्रि आने वाली है, तो परसों से शारदीय नवरात्रि प्रथम कलश स्थापन होगा। तो उसके एक दिन पहले यानी कि कल सर्वपितृ अमावस्या है। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको जो है जितने भी कार्य है वह आपको कर लेने हैं। जैसे घर की शुद्धता, साफ सफाई, घर की शुद्धता, आपको स्वच्छ हो जाना है, पूरे घर को शुद्धता कर लेना है। पूजा मंदिर या घर के मंदिर को अच्छे तरीके से आप शुद्ध कर लें। इसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर लें, पंचगव्य का पूरे घर में छिड़काव कर लें। इसके बाद जितनी भी सामग्री आप देवी पूजन के लिए, शारदीय नवरात्र के लिए आप जो भी पूजन सामग्री खरीदेंगे उन सभी में आपको गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। इस प्रकार से आपको कल कर लेने हैं। इसके बाद ऐसे तो पितृपक्ष के दौरान भी प्याज लहसुन वगैरह तो नहीं खाया जाता है, प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाया जाता है, और ना ही क्षौर कर्म आदि किया जाता है। लेकिन जो भी तर्पण पार्वण आदि करते हैं तो वह एक दिन पूर्व गंगा स्नान करते हैं और क्षौर कर्म आदि करते हैं। तो इस प्रकार से सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको क्षौर कर्म आदि कर लेना है और शुद्धता कर लेनी है। और प्याज लहसुन वगैरह अगर आप खाते हैं तो वह आपको समाप्त कर देना है उसी दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन कल ही वह सब कुछ आपको अलग कर देना है, पूरी साफ शुद्धता कर लेनी है। और परसों से आप शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रही है। तो उसके लिए आपको जो है पूरे विशेष करके, अगर आप प्याज लहसुन वगैरह जहां भी जिस बर्तन में बनाते हैं, या फिर मांस मछली वगैरह आप जिस बर्तन वगैरह में बनाते हैं वह बर्तन वगैरह भी आपको साफ कर लेना है, अलग हटा देना है, उसको साइड कर देना है। अगर नया हो सके फलहार वगैरह के लिए, अरवा भोजन के लिए अगर आप नई बर्तन वगैरह अगर आप रखे हो तो अच्छी बात है, और ना हो तो उसी बर्तन को आप साफ शुद्धता अच्छे तरीके से कर लें। और उसके बाद आप देवी पक्ष यानी कि शारदीय नवरात्र के फल वगैरह, आप फलहार वगैरह, अरवा भोजन वगैरह आप बना सकते हैं, उसी में कोई समस्या इसमें नहीं है। इस प्रकार से आप 9 देवियों के 9 स्वरूपों का पूजन करेंगे शारदीय नवरात्र के दौरान। तो जो आप 9 देवियों के स्वरूपों का 9 दिन आप पूजन करेंगे नवरात्रि का, तो वह आप जिस प्रकार से पूजन करेंगे उस देवी के स्वरूप, वस्त्र और रंग और कथा, इस प्रकार से आपको भोग भी, प्रिय भोग जो भी हो जिन देवी का, आप प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 माता का 9 देवियों का पूजन होता है। नवरात्रि से नवारण कहा गया है। और 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। पूरे सनातन धर्मावलंबी मेला का आनंद लेते हैं और विजयादशमी मनाते हैं। विजयादशमी, विजय की दशमी भी कहा गया है इसे। राम भगवान इस दिन ही रावण से युद्ध करके विजय हुए थे, विजय प्राप्त किए थे। और भी कई वर्णन है, और भी बहुत सारे सनातन धर्मावलंबी जो है विजयादशमी के दिन ही अपना विजय हासिल किए हैं। विजयादशमी के ही दिन सब कुछ, सभी चीजों का शुरुआत आरंभ होता है। विजयादशमी का व्रत जो है वह संपूर्ण व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सर्वश्रेष्ठ तिथि है विजयादशमी। तो इस प्रकार से आपको कलश स्थापना, घट स्थापना को जो शुभ मुहूर्त हो, घट स्थापना, कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त हो, शुभ समय हो, उसी में ही आपको घट स्थापना, कलश स्थापना करनी है। अच्छा, अष्टमी नवमी तिथि कब है? देखिए, कुछ माताएं बहनें कॉल करके पूछ रही हैं, या भक्तजन कॉल करके पूछ रहे हैं, जो कि प्रश्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस बार अष्टमी तिथि है, किस प्रकार से नवमी तिथि है। माता का इस बार जो वाहन है वह तो डोली है, यानी कि पालकी है। तो किस प्रकार का यह भाव है, क्या योग बन रहा है इस नवरात्रि में, किस प्रकार की राशियों को किस प्रकार से क्या फल मिलेगा, तो यह संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में भी प्राप्त होगा। और भी एक वीडियो में आपके लिए स्पेशली, आप सभी के लिए स्पेशली एक वीडियो और मैं बना दूंगा, उसमें भी आपको सब कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। और भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं पहले से, आप अगर नहीं देखे हैं वह वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वह देख लें वीडियो, और वीडियो को देख करके सब कुछ आपकी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्र किस प्रकार की, क्या इसमें किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो है आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की जो है
प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होती है। इससे पूर्व आश्विन माह कृष्ण पक्ष की जो है वह जितनी भी तिथियां हैं सर्वपितृ अमावस्या तक, प्रतिपदा से अमावस्या तक, यह जो है पितर पक्ष इसे कहा गया है। पितृपक्ष यानी पितरों के लिए पक्ष यह कहा गया है। और शारदीय पक्ष यानी शारदीय नवरात्रि की जो है वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विजयादशमी तक जो है वह शारदीय नवरात्रि का पक्ष कहा गया है। तो देखिए इस दौरान आपको किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से क्या करना है, यह सारी जानकारी आपको प्राप्त होगा। आश्विन माह की जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रही है। जो भी 2 दिनों का व्रत रखते हैं, जो भी भक्त 2 दिनों का व्रत रखते हैं, जो भी माताएं बहनें 2 दिनों का व्रत रखती हैं, तो वह जो है प्रतिपदा का एक व्रत कर लेंगी और दूसरी व्रत जो करेंगी वह अष्टमी का करेंगी, उपास जिसको हम लोग कहते हैं। और 2 दिनों का व्रत आप कर सकते हैं। जो शारदीय नवरात्रि करना चाहते हैं वह नवरात्रि इस बार पहली बार अगर करना हो किन्हीं को तो वह आप कर सकते हैं। इस बार आप उठा सकते हैं पहली बार नवरात्रि। अच्छा, इसमें जो है 2 दिनों का जो आप व्रत करेंगे, इसमें घट स्थापना अगर करना चाहें तो वह आप कर सकते हैं, लेकिन उसका नियम वह सब कुछ आपको करना बहुत जरूरी है। अगर ना हो सके तो आप विशेष करके आप सिर्फ देवी चालीसा का पाठ कर लें और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, दुर्गा जी के पूजन आदि कर लें। अगर आप सप्तशती पढ़ना चाहें तो आप कलश बैठा लें, कलश स्थापना करा लें और कलश स्थापना करा करके आप दीपक जलाएं। वह दीपक आपको अखंड जलाना है। अगर कलश रखते हैं तो आपको अखंड दीपक जलाना है। जो 2 दिनों का व्रत करती है वह अगर अखंड दीपक न रख सकें तो आप ना भी रखें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो नवरात्रि करते हैं उनके लिए विशेष करके यह खास करके जो है अखंड दीप, अखंड कलश का महत्व है। इसलिए आपको अखंड दीप जलाना है और अखंड दीप आपको प्रज्वलित रखना है पूरे नवरात्रि के दौरान, और अखंड कलश का आपको रखना है। तो जिस प्रकार से आपकी प्रथा है, जिस प्रकार से आप कुल परंपरा के अनुसार आप करते हैं वह उस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए और आगे आप जानते हैं कि अब तिथियां किस प्रकार से रहेंगी। जैसे कि प्रतिपदा तिथि जो है वह उस प्रकार से ही चलेंगी, 3 तारीख से लेकर के आपका जो है 10 तारीख तक चलेंगे, 11 तारीख तक। कोई भी तिथि का क्षय इस बार नहीं है। चतुर्थी तिथि 2 दिन रखा गया है, चतुर्थी तिथि जो है वह 2 दिन रखा गया है। इस प्रकार से कोई भी तिथियों का क्षय नहीं है और 9 दिनों की नवरात्रि है। अष्टमी जो है वह 10 अक्टूबर को है और नवमी जो है वह 11 अक्टूबर को है और विजयादशमी जो है वह 12 अक्टूबर को है। तो इस प्रकार से ही माता जो है इस बार पालकी पर आ रही हैं, पालकी डोली पर सवार होकर आ रही हैं। तो आपको प्रतिपदा के दिन भाव श्रद्धा भाव से आपको जो है माता का स्वागत करना है, आपको माता का स्वागत करनी है और पूरे श्रद्धा भाव से आप जितने प्रकार से हो सके माता का आप आवाहन करें, स्वागत करें। यह बातें जो है ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान बाल नाखून वगैरह न करें, प्याज लहसुन वगैरह नहीं करना है नवरात्रि के दौरान। यह विशेष बातें हैं, यह आपको अवश्य ध्यान रखनी है। देखिए, जहां धर्म है वहीं धन है, जहां धर्म रहेगा वहीं धन टिकेगा। इसलिए आपको धार्मिक रहना है, धर्म के अडिग रहना है, धर्म को लेकर के चलना है, तभी आप हर मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप धर्म को छोड़ देते हैं तो आपको धर्म छोड़ देगा, तो फिर कहीं के आप नहीं रह सकते, किसी भी प्रकार से आप सही नहीं रह सकते। यह आपके स्क्रीन पर यह जो दिया हुआ है कलश स्थापना घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, इस प्रकार से ही आपको कलश स्थापना घट स्थापना करनी है। इसी प्रकार से आपको घट स्थापना कलश स्थापना जो है वह करनी है इसी समय के दौरान, तो वह आप ध्यान रखें। देखिए, माता के 9 स्वरूपों का, 9 देवियों का 9 रंग वस्त्र, 9 रंग के भोग और प्रिय भोग, जो भी माता के 9 देवियों के 9 प्रिय भोग हैं वह जान लेते हैं। और 9 रंग वस्त्र जो कि आपको चढ़ाना भी है, आपको 9 दिन 9 वस्त्र, 9 रंग वस्त्र आपको माता को अर्पण करना है। और 9 रंग की साड़ियां, या फिर आप अगर 9 रंग वस्त्र आप धारण करके जो भी भक्त माता को प्रसन्न करेंगे
अगर माताएं प्रसन्न कर रही हैं तो वह 9 रंग की साड़ियां पहनेंगी, 9 वस्त्र, अलग अलग 9 रंग की साड़ियां पहन के ही, 9 वस्त्र आपको अर्पण करके ही 9 दिन के माता के 9 स्वरूपों का प्रिय भोग आपको अर्पण करना है। इस प्रकार से आपको नवरात्रि करनी है। जिनके पास पूरी व्यवस्था है उनके लिए, अगर व्यवस्था पूरी ना हो तो आप जो मैं बताऊंगा उस प्रकार से भी आपको करनी होगी। अगर आप उस प्रकार से करेंगे तो भी सारे फल आशीर्वाद माता के आपको प्राप्त होंगे। जो भी भक्त माता के 9 स्वरूपों के 9 देवियों का पूजन अर्चन आदि शारदीय नवरात्र करेंगे, वह 9 प्रकार के वस्त्र आदि पहन करके ही, धारण करके ही माता का पूजन आपको करना है। अगर आपके पास व्यवस्था ना हो पाए उतनी, तो आप जिस प्रकार मैं बताऊंगा उस प्रकार से ही आपको करना है। तो चलिए जान लेते हैं 9 देवी 9 स्वरूपों का किस प्रकार से आपको पूजन करना है और किस प्रकार के किस प्रकार के भोग, रंग, वस्त्र आदि और कथा आदि होंगे। देखिए, अन्य सभी माताओं का जो है अलग अलग वीडियो मैं आपको बना करके दे सकता हूं, उस प्रकार से मैं आपको दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में पूरी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या रंग देवी माता को किस प्रकार से वस्त्र और किस प्रकार के भोग आपको अर्पण करना है। देखिए, प्रथमम शैलपुत्री च, पहली माता शैलपुत्री हैं, जिनको की नारंगी वस्त्र बहुत प्रिय है। नारंगी या पीला वस्त्र आप माता को अर्पण करें, वही रंग वस्त्र आपको धारण करना है। उसी रंग का वस्त्र नारंगी और पीला वस्त्र ही आपको पहनना भी है, धारण करना भी है। और उसी वस्त्र को मां को आपको, उसी रंग के वस्त्र आपको माता को अगर चढ़ा सकते हैं तो आप चढ़ाना है। प्रथम शैलपुत्री यानी प्रथम दिन की माता को, शैलपुत्री माता को। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता को जो है हरा वस्त्र बहुत प्रिय है, तो आप हरा वस्त्र माता को अर्पण करें। तीसरे दिन तृतीयम चंद्र घंटेती, माता चंद्र घंटा को भूरा रंग वस्त्र बहुत प्रिय है, भूरा रंग माता को बहुत प्रिय है। और चतुर्थम कुष्मांडेती चतुर्थकम, यानी माता कुष्मांडा को नारंगी रंग वस्त्र बहुत प्रिय है, तो आपको नारंगी वस्त्र ही माता को अर्पण करने हैं और नारंगी रंग के वस्त्र ही आपको धारण करके, पहन करके ही माता को प्रसन्न करना है। पंचमम स्कंद मातेती, 5वीं माता स्कंद माता को सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र बहुत प्रिय है। सफेद वस्त्र माता को जो है, स्कंद माता को बहुत प्रिय है, और पीला वस्त्र वही आपको धारण करना है, वही आपको जो है अर्पण करना है। षष्ठम कात्यायनी तिच, कात्यायनी माता को 6ठे दिन लाल वस्त्र या मेरून वस्त्र बहुत प्रिय है। लाल वस्त्र आपको चढ़ाना है, उस दिन अर्पण करना है माता को, और लाल वस्त्र या मेरून वस्त्र ही आपको धारण करके ही माता को प्रसन्न करना है। सप्तमम कालरात्रि थी, 7वें दिन मां कालरात्रि को ब्लू रंग वस्त्र या नीला रंग वस्त्र बहुत प्रिय है, वह आप माता को अर्पण करें और वही आपको धारण करके ही माता को प्रसन्न करना है। इस दिन निशा पूजा भी, निशा बलि भी दिया जाता है, निशा पूजन भी किया जाता है रात्रि में, तो वह भी आप अगर आप करते हो, आपके यहाँ होता हो निशा पूजा, तो वह भी आप इसी दिन करना है आपको। काल रात्रि माता को निशा पूजा पड़ता है। महागौरी तिचाष्टमम, 8वें दिन महागौरी को जो है लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र माता को बहुत प्रिय है, महागौरी माता को 8वें दिन। और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग वस्त्र बहुत प्रिय है। बैंगनी रंग वस्त्र ही आपको धारण करना है और माता को जो है चढ़ाना भी है। माता को आप अर्पण करें, सिद्धिदात्री माता को, सभी की सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को आप बैंगनी वस्त्र अर्पण करें, बैंगनी रंग वस्त्र अर्पण करें और वही आपको धारण करके ही माता को प्रसन्न करना है। इसमें से अगर आपके पास कोई व्यवस्था ना हो पाए तो आप एक कार्य करें, 3 साड़ियां आप खरीदें, या जो भी भक्त, जो भी हमारे, अगर कोई पुरुष नवरात्रि करते हैं, जो भी हमारे पुरुष वर्ग के नवरात्रि करते हैं भक्त, तो वह आप 3 धोती, यानी एक पीली रंग की, एक लाल रंग की और एक हरी रंग की, आपको यह 3 धोती आपको जो है लेनी है। इससे ही आपको नवरात्रि के दौरान 3-3 डिवाइड कर देना है और 3-3 9 प्रकार से, इस प्रकार से आप नवरात्रि के दौरान इस प्रकार से आप वह धारण करके माता को प्रसन्न करें।
और अगर कोई माताएं बहनें नवरात्रि करती हैं तो वह अगर 9 प्रकार की साड़ियां ना हो पाए, वस्त्र ना हो पाए, व्यवस्था ना हो पाए, तो आप 3 रंग की साड़ी, लाल, हरा और पीला, यह 3 रंग की साड़ी आप खरीद लें। इसी से आप पूरी नवरात्रि 3 माता का पूजन आप करें और इस प्रकार से ही आप पूजन अर्चन करके आपका जो है सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी और माता का संपूर्ण फल आशीर्वाद आपको मिलेगा। अच्छा, विशेष पूजन का ध्यान रखें। अष्टमी के दिन महागौरी का विशेष पूजन किया जाता है। विशेष पूजन के दौरान आप कुछ न कुछ वस्त्र वगैरह, जेवर वगैरह, आभूषण वगैरह और कुछ द्रव्य दक्षिणा, कुछ भोग वगैरह, अगर 56 प्रकार का भोग ना हो पाए तो जितना चल सके उतनी भोग आपको उस दिन लगानी है माता को, और प्रिय उस दिन जो माता का प्रिय भोग हो वह भी आपको अर्पण करना है। माता अष्टमी दिन, अष्टम दिन मां महागौरी को विशेष पूजन आदि किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। माता का उस दिन विशेष प्रादुर्भाव, विशेष पूजन आदि किया जाता है, तो वह आप अपने यहां अवश्य कर लें। संध्या काल में, प्रदोष काल में, या जिस समय आप नवरात्रि के दौरान आप पूजन करें उसी प्रकार से आप उस समय आप पूजन आदि कर लें। उसी समय आप विशेष आदि पूजन भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, सभी अगर पुरुष वर्ग के जो भी आप नवरात्रि करते हैं वह एक धोती के साथ गमछा, दुपट्टा अवश्य रखें और माताएं साड़ी के साथ एक चुनरी अवश्य रखें। अगर सभी अपने अपने अनुसार, अपने कुल परंपरा के अनुसार ही पूजन आदि करें और उसी प्रकार से आपको नियम का पालन करना है, यह आप देख लें और ध्यान रखें। अब जो है भोग वगैरह माता को 9 प्रिय भोग किस प्रकार से है, क्या क्या भोग है, यह जान लेते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको जो है 9 भोग जो आप माता को लगाएंगे उसमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची, यानी तांबुल में आ गया पान, सुपारी, लौंग, इलायची और द्रव्य दक्षिणा साथ में मिला करके जो है आप पान का बीड़ा बना लें और साथ में द्रव्य दक्षिणा ले लें और उस प्रकार से जो भी भोग, प्रिय भोग हो वह आप अर्पण करें। इस प्रकार से ही माता का भोग, और लाल फूल, गुड़हल का फूल आप लगा सकते हैं भोग में। इस प्रकार से ही माता को आपको 9 दिन 9 स्वरूपों का जो भी प्रिय भोग हो इसके साथ में ही आपको भोग जो है लगाना है, यह ध्यान रखें। 9 देवियों के 9 स्वरूपों का 9 भोग जो है यह आप चलिए जान लेते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों एक लाइक अवश्य करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी सनातनी तक शेयर करें। दोस्तों आपके सपोर्ट का मुझे बहुत जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। हम और प्रयास करेंगे और भी जो भी आपकी जानकारियां होंगी आप उस प्रकार से मैं आपके पास वीडियो लाऊंगा। चलिए दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए 9 देवियों के 9 स्वरूपों का भोग आदि जान लेते हैं। अच्छा, मैं हर बार बोलता हूं कि आप अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। इससे पूर्व अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार नहीं पहले से ही हैं तो आप भी मेरे वीडियो को देखें और वीडियो देख करके आपको सारी जानकारियां विशुद्ध रूप से, शुद्धता के साथ और सभी जानकारियां आपको निष्पक्ष और सारी जानकारियां आपको सटीक इस चैनल पर मिलेगा। आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। सभी सही जानकारियां और शुद्ध जानकारियां आपको, सभी जानकारियां इस चैनल में आपको मिलेगा। तो अगर आप पहले से ही चैनल पर हैं तो हमारी वीडियो को आप अवश्य देखें और वीडियो से जो भी जानकारियां प्राप्त करें वह अगर आपके हित में आता है तो हमें बहुत खुशी होगी। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमारे द्वारा कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है हमारे सनातन धर्म के प्रति। बहुत लोग कहते हैं कि आप सनातन धर्म के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे आप सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आप सनातन धर्म के प्रति क्या कहीं कोई समस्या है? देखिए दोस्तों, सनातन धर्म के प्रति न कभी समस्या हुई है किसी को और न सनातन धर्म को कभी समस्या हो पाई है और न कोई कर पाया है, नहीं न कभी हो सकता है। लेकिन हम सभी को अपने सनातन धर्म से कोई सभी विमुख हो रहे हैं। वह जो विमुख हो रहे हैं सनातन धर्म से उनको जोड़ना है और हमारे सनातन धर्म के प्रति मैं धीरे धीरे करके मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। दोस्तों आप सभी का सपोर्ट का जरूरत है। देखिए दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि आप नौकरी वगैरह, यह देखिए नौकरी
अगर सब कोई करेगा, अगर नौकरी ही सब कोई करेगा, तो फिर अपने धर्म को लेकर कौन चलेगा। आजकल ऐसा समय आ गया है कि धर्म को कोई सब भूलता जा रहा है, धर्म को लेकर के नहीं कोई चल पा रहा है। तो उस धर्म को लेकर के हमें चलना है, और अगर सनातन धर्म के प्रति हम अडिग हैं तो हम सनातन धर्म को बहुत आगे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप सभी के सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए, और सनातन धर्म को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। मैं पूरी वेद अध्ययन कर चुका हूं दोस्तों, लेकिन मैंने बीएड आदि कर चुका हूं, लेकिन मैं नौकरी के आगे नहीं जा रहा कि नौकरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सनातन धर्म को देखना है। नौकरी बहुत दूर की बात है, मुझे तो सनातन धर्म ही धर्म दिखता है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा, कुछ व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्यादा व्यवस्था उतना नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना भी है मैं उतना आपके पास ज्यादा ही से ज्यादा व्यवस्था जितनी है उतनी मैं जानकारी आपको दूं, और उस प्रकार से मैं आपको धीरे धीरे करके, मैं हम सभी का यह परिवार जो है बहुत बड़ा होने वाला है, और यह परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है दोस्तों। आप सभी सपोर्ट करें और सभी वीडियो को शेयर करें, सभी को इन्वाइट करें, सभी को वीडियो तक पहुंचाएं दोस्तों, सभी को इस वीडियो से जोड़ें, सभी को इस चैनल से जोड़ें, सभी को इस सनातन धर्म से जोड़ें दोस्तों। चलिए अब 9 देवियों के 9 स्वरूपों के 9 भोग किस प्रकार से आपको प्रिय भोग माता को अर्पण करने हैं यह जान लेते हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाया जाता है दोस्तों। प्रिय भोग, शैलपुत्री माता का जो प्रिय भोग है वह घी का भोग कहा गया है, तो घी का भोग लगाया जाता है, और घी का भोग आपको लगाना है। इसके पान का बीड़ा बना करके, जिस प्रकार से मैं आपको बताया, सुपारी, लौंग, इलायची लेकर के, वह पान का बीड़ा बना करके, और साथ में द्रव्य दक्षिणा लेकर के, और घी का भोग आपको प्रथम दिन माता शैलपुत्री का भोग आपको माता को लगाना है, यह ध्यान रखें। इसी प्रकार से दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को पेड़ा, चीनी या मिश्री का भोग माता को लगाया जाता है। पेड़ा, चीनी या मिश्री का भोग माता को आप लगाएं, और उसी प्रकार से पान का बीड़ा बना करके साथ में द्रव्य दक्षिणा दे करके दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का पूजन आदि करना है, और माता ब्रह्मचारिणी को प्रिय भोग पेड़ा, मिश्री या चीनी का भोग लगाया जाता है, वह आप लगा लें। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को, तृतीयम चंद्रघंटेति, माता चंद्रघंटा को दूध, रबड़ी वगैरह या दूध से बनी हुई मिठाइयां भोग लगाया जाता है, वह आप उस प्रकार से भोग आपको लगाना है। दूध की बनी हुई मिठाइयां, रबड़ी वगैरह का भोग आपको माता को लगाना है। चंद्रघंटा माता को आपको जो है वह भोग लगाना है। कुष्मांडेति चतुर्थकम, माता कुष्मांडा को मालपुआ, खीर आदि का भोग लगाया जाता है, तो वह आप मालपुआ, खीर आदि आप चौथे दिन माता कुष्मांडा को भोग लगाएं। पांचवें दिन माता स्कंद माता को जो है, चौथे दिन माता कुष्मांडा को आप मालपुआ, खीर इत्यादि का भोग लगाएं। अगर यह ना हो पाए तो काजू, किशमिश, लौंग, इलायची वगैरह का भोग भी आप लगा सकते हैं चौथे दिन माता कुष्मांडा को। पांचवें दिन माता स्कंद माता को जो है केला का भोग लगाया जाता है, केला का आपको भोग लगाना है। उसी प्रकार पान का बीड़ा बनाना है, वह आपको, और दक्षिणा के साथ आपको जो है भोग, माता का प्रिय भोग माता को आपको लगाना है। छठे दिन षष्ठम कात्यायनी च, कात्यायनी माता को छठे दिन का भोग जो है कात्यायनी माता को शहद, मधु का भोग लगाया जाता है, या फिर मधु पर्क आप लगा सकते हैं। दही में थोड़ा सा शहद, मधु दे ले पान के पत्ते पर, और वह आप मधु पर्क का भोग, मधु का भोग आपको माता को लगाना है। मधु पर्क माता को बहुत प्रिय है। कहते हैं ना, गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम मया त्वयि हते त्रैव गर्जित देवता, यानी कि क्षण भर गरज ले मूढ़ राक्षसों को माता कह रही है, जब तक मैं मधु पीती हूं, मेरा मधु पीना समाप्त हुआ तो समझो तुम समाप्त हुए, और फिर तुम गर्जना नहीं करोगे, फिर देवता गर्जेंगे, देवताओं की गर्जना तुम सुनोगे। तो इस प्रकार से माता को मधु जो है बहुत प्रिय है। माता मधु पर्क का भोग आप प्रतिदिन भी माता के लिए मधु पर्क का भोग प्रतिदिन भी लगा सकते हैं। और षष्ठम कात्यायनी माता को मधु पर्क का भोग बहुत प्रिय है, वह आप लगा लें।
सप्तमम कालरात्रि थी। माता कालरात्रि को जो है भोग में आप इलायची दाना या गुड़ वगैरह का भोग आप लगा सकते हैं। यह माता को बहुत प्रिय है। गुड़ या लौंग इलायची दाना इस तरह का आप माता को कालरात्रि माता को आपको भोग लगाना है 7वें दिन। महागौरी तीचाष्टमम यानी 8वीं माता माता महागौरी को जो है नारियल का भोग लगाया जाता है। प्रिय भोग माता का नारियल है। आप नारियल का भोग उस दिन लगाएं और नारियल का भोग लगाने के साथ पान का बीड़ा और द्रव्य दक्षिणा आदि आपको अर्पण करना है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को पूड़ी सब्जी हलवा चना हलवा वगैरह आपको जो है लगाना है भोग। यह जो है माता नवम सिद्धिदात्री माता को बहुत प्रिय है। पूड़ी हलवा और चना इस प्रकार से आपको जो है माता को भोग लगाना है। और साथ में प्रतिदिन आपको मधुपर्क लगा सकते हैं आप भोग में, और पान का बीड़ा तो साथ में इस नैवेद्य भोग के साथ में पान का बीड़ा उस प्रकार से जिस प्रकार मैंने बताया बना करके आपको भोग लगाना है। यह माता के लिए बहुत प्रिय भोग है। तो इस प्रकार से 9 देवियों के 9 स्वरूपों का 9 रंग वस्त्र और 9 भोग मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस प्रकार से ही माता का आपको पूजन आदि करना है, अर्चना करना है और माता का आवाहन करना है, माता का स्वागत करना है। पूरे श्रद्धा भाव से माता का पूजन आदि करें। शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। शारदीय नवरात्र इस बार आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं ऐसा कामना करता हूं कि आप सभी के लिए, सभी माताओं बहनों के लिए और सभी भक्तजनों के लिए, सभी हमारे सभी सज्जनों के लिए कल्याणकारी हो और माता का संपूर्ण फल आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी कामना है। चलिए मिलते हैं फिर भी और भी नई वीडियो में, और भी अगली नई वीडियो में हम सभी मिलते हैं, मुलाकात होगी फिर। तब तक के लिए रही है, थोड़ी व्यस्तता भी चल रही है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी वीडियो तो मैं दे नहीं पाया, कुछ समस्या भी हुई थी मेरे साथ, तो इसलिए मैं अब प्रयास करूंगा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं प्रदान कर सकूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। आप सभी को पुनः नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी अग्रिम शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां सभी को। राधे राधे, हर हर महादेव, हरिओम, जय माता दी दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः।